एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बेटा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और शुरू कर दिया भोजन। सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए, शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभला दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। दोस्तों, भगवान को निवेदन करके भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। आइए आज से ही नियम ले कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। धन्यवाद।